हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एज ब्यूटीफुल एज यू का एपिसोड 3। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले जीशन को दिखाया जाता है जो डायरेक्टर जोऊ के संग झगड़ा करी होती है, और तभी डायरेक्टर जोऊ से बोलता है कि तुम्हें जिसे भी फोन करके बुलाना है बुला। जिसके बाद जीशन पुलिस को फोन कर देती है, और तभी वहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान को एक मैसेज आता है जाऊ का, जहाँ पे वो बताता है कि डॉक्टर जियान एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। और फिर हान अपने सेक्रेटरी के साथ वहाँ से निकलने लग। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डायरेक्टर चेन में सेन को बताते हैं कि जीशन ने पुलिस को बुला लिया है क्योंकि डायरेक्टर जो ने उनके साथ छेड़खानी की है। जिसके बाद मिस चेन उसे बोलती है कि तुम कैसे भी करके मामला निपटाओ और ये बात को ज्यादा फैलने ना दो। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही हानतिंग अपने सेक्रेटरी के संग वहां से निकल रहा होता है, वो वहाँ पे देख लेता है कि जीशन पुलिस को कंप्लेन कर रही होती है। तभी वहाँ पे जीशन का डायरेक्टर आ जाता है और वो वहाँ पे जीशन को बोलता है कि तुम दोनों कलीग्स हो, तुम लोग क्यों इस मैटर को आगे बढ़ा रहे हो। तो वो डायरेक्टर जाओ तो तुरंत मान जाता है इस मैटर को शॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन जीशन नहीं मानती और वो फुटेज चेक करने का डिमांड करती है। और दूसरी तरफ हानताई को लेट हो रहा होता है, इसलिए वो अपने सेक्रेटरी को वहाँ पे रुक के सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोलता है और वो खुद अकेले ही वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब वो लोग सीसीटीवी चेक करते हैं तब वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा सा बुके रखा हुआ रहता है जिसकी वजह से सब कुछ कवर हो जाता है और कुछ दिखता नहीं। तब पुलिस ऑफिसर जीशन को बोलते हैं कि हम लोग इस फुटेज के बिना पे डायरेक्टर जो के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई वहाँ पे विटनेस और जो आपके लिए गवाही दे दे तब हम इनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। जिसके बाद जीशन के डायरेक्टर और डायरेक्टर जाओ दोनों मिलकर जीशन को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे डायरेक्टर जाओ बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत पे दाग लगी है, तो तुम्हें मुझे सॉरी बोल के माफी मांगना होगा। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर हान का सेक्रेटरी आ जाता है और वो बोलता है कि वहाँ पे एक डिवाइस था और उस डिवाइस में कैमरा भी था और उस कैमरे में सब कुछ फुटेज रिकॉर्ड हुआ होगा और मैं उस फुटेज को मंगा रहा हूँ। और उनका असिस्टेंट ये भी बोलता है कि अगर तुम्हारे पास अभी भी टाइम है तुम सच बोल दो और एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज तुम्हारे ऊपर झूठ बोलने के भी चार्जेस लगे। और फिर हम देखते हैं कि मिस जैंग को जिशन का डायरेक्टर मैसेज करता है कि डायरेक्टर जाउन ने सारे इल्जाम को एक्सेप्ट कर लिया और ये सब चीज़ें हान के सेक्रेटरी की वजह से ही हुई है। और फिर वहाँ पे मिस जैन आती है जो कि जिशन खुद बोलती है कि तुम्हें अब टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टर जो आज से हमारी कंपनी में काम नहीं करेंगे तो तुम आराम से ऑफिस आ सकती हो। जिसपे जिशन उन्हें थैंक यू बोल देती है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है एयरपोर्ट का सीन, जहाँ पे हैन डॉक्टर जियान को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है। वो बोलता है कि मैं एक बे नाम का रोबोट बनाया हुआ हूँ और साथ ही मैं उसे डॉक्टर क्लाउड के साथ मर्ज करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें डॉक्टर क्लाउड को थोड़ा सा एडवांस करना होगा और मुझे इसमें आपकी हेल्प की जरूरत है। तो डॉक्टर जियान भी इस बारे में मान जाते हैं और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। नेक्स्ट सीन में हमें जीशन को दिखाया जाता है जो कि घर आती है और वो अपने घर से मिस्टर हान के सेक्रेटरी को मैसेज करती है, बट उसे नहीं पता होता कि वो नंबर मिस्टर हान का ही, और वो उसे आज के लिए थैंक्स में मैसेज करती है। लेकिन तभी सामने से वॉइस मैसेज आता है जिसमें मिस्टर हान की आवाज़ रहती है और जैसे ही वो उसकी आवाज़ सुनती है वो पहचान जाती है और वो फिर टेक्स्ट करती है कि क्या आप मिस्टर हान के सेक्रेटरी नहीं, जिसमें मिस्टर हान उधर से रिप्लाई करता है कि नहीं, मैं हान त्यांग हूँ। और फिर ये बात जान के हान त्यांग पे जीशन को लगता है कि वो उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो पहले हान त्यांग को उसका सेक्रेटरी समझ के उससे बात कर रही थी और ये बात सोच के वो बहुत ज़्यादा ही एम्बेरस फील करती है। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ की वो ऑफिस में अपने पहुँचती है तो सारे लोग उससे ही घूर रहे होते हैं और साथ ही वो लोग जीशन के बारे में ही गॉसिप कर रहे होते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हान त्यांग के बहुत ज़्यादा ही क्लोज है जीशन, और सारे कलीग भी उसके संग बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जीशन की कलीग जो उसकी फ्रेंड होती है वो उसे वॉशरूम में ले जाके उससे कुछ बताती, जिसके बाद उसकी कलीग फ्रेंड उसे बताती है कि सब लोग बहुत ज़्यादा ही नाराज़ है क्योंकि डायरेक्टर जाओ को काम से निकाल दिया गया है और उनकी टीम के जितने भी लोग थे सेल्स डिपार्टमेंट उन सबके बोनस कैंसिल हो गए हैं और सब कोई तुम्ही को जिम्मेदार मान रहे हैं। साथ ही कुछ दिन पहले कंपनी में मिस्टर जाओ ने तुम्हारे लिए बुके भेजा था और साथ ही कल मिस्टर हान के सेक्रेटरी ने तुम्हारी इतनी ज़्यादा मदद की तो किसी ने इंटरनेट पे तुम्हारे बारे में कुछ गलत रिपोर्ट कर दिया है। जिसके बाद जीशन बोलती है कि मैं विक्टिम थी, मुझे हरास किया गया और सब लोग ऐसा क्यों दिखा रहे कि जैसे मैंने ही किसी को हरास कर। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस जैंग को भी पता चल जाता है ऑफिस के गॉसिप के बारे में और फिर वो अंदर आके कैबिन में अपना रिसर्च करती है तो उससे मालूम चल जाता है कि जिशंग और हांग दोनों कॉलेज में फ्रेंड थे और उन लोगों ने साथ ही एक एआई कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया था और जिसमें उन लोगों को फर्स्ट प्राइज मिला था। तब वो जिशंग के डायरेक्टर को अपने कैबिन में बुलाती है और वो उससे बोलती है कि आजकल ऑफिस में हान के बारे में क्या गॉसिप चल रही है, मैं मिस्टर हान को क्या जवाब दूंगी। जिसके बाद वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल में रखने के लिए बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिशंग के डायरेक्टर जिशन को बुला के उससे बोलता है कि अभी फेज 1 का कुछ काम बाकी है तो सारे लोग उसमें बिजी है तो तुम अब फील्ड वर्क करोगे, और फिर उसे जिंगजिंग हॉस्पिटल में जाके रूटीन चेकअप करने के लिए डेली के डेली बोलते हैं। जिसके बाद जिशन बोलती है कि ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम है और साथ ही मुझे फेज 1 में और भी कुछ काम है तो प्लीज़ मैं अभी नहीं जा सकती। लेकिन जिशन के डायरेक्टर उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और साथ ही उसे वहाँ से भेज देते हैं। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कुछ देर बाद जिशन के डायरेक्टर बाहर निकलते हैं और वो फिर सबको बोलती फेज 1 के कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा एरर है तो तुम लोग प्लीज वापस से सारा कैलकुलेशन करके मुझे आज के रात ही ईमेल करोगे। और साथ ही वो स्पेशली जिशन को बोलते हैं कि तुम सबके साथ मिलकर फाइनल चेक करके तुम मेरे को ये मेल भेजोगे। और फिर हम देखते हैं कि उसके सारे कलीग एक एक करके धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगते
लगते हैं और सारे जिम्मेदारी अकेले उसके ऊपर ही आ जाता है। और साथ ही वहाँ के एम्प्लॉय ये भी बोल रहे होते हैं कि गलती जीशन ने की और उसका भुगतान हम सबको करना पड़ रहा है। जिसके बाद उसके सारे टीममेट उसे मेल करके वहाँ से निकल जाते हैं और जीशन अकेले ही रात को बैठ के काम कर रही होती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड येचन का उससे मैसेज आ जिसपे वो उससे पूछता है कि क्या वो फ्री है। तब वो बताती है कि नहीं, वो फ्री नहीं है, वो अभी भी ऑफिस में है और काम कर रही है। तब येचन उसे बोलता है कि काफी देर हो गई, तुम अभी तक काम क्यों कर रही हो। जिसपे जीशन उसे बोलती है कि मैं बोनस के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ओवर टाइम करना पड़ेगा मुझे। तब जीशन उसे बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन जब फ्री हो जाओ तो मेरे को एक मैसेज कर देना, मैं वेट कर रहा हूँ। जिसके बाद जीशन जब अपना काम कंप्लीट करके ऑफिस से निकल रही होती है तभी उसे हानतेंग मिल जाता है लिफ्ट में। तब जीशन हानतेंग को थैंक यू बोलती है कल के लिए और साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि जब मैंने उस डिवाइस को चेक किया था तब मुझे मालूम चला था कि उसमें कोई भी कैमरा नहीं। तब हांगतेंग बोलता है कि ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, तुम ये सारी बातों को भूल। जिसके बाद जब वो लोग बाहर आते हैं तो बारिश हो रही होती है। तब हांगतेंग उसे बोलता है कि क्या मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूं, लेकिन जीशन मना कर देती है, बोलती है कि मैंने टैक्सी बुक कर लिया, वो बात ही हो। तभी वहाँ पे टैक्सी आ जाती है और जीशन उसमें बैठ के वहाँ से बाय करके उससे निकल जाती है। हम देखते हैं कि टैक्सी ड्राइवर के गाड़ी में रेडियो चल रहा होता है, जहाँ रेडियो पे जीशन की न्यूज आ रही होती है कि कैसे के एम्प्लॉय ने अपने कंपनी के डायरेक्टर को फंसाया और उसे जेल भेज दिया, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। जिसके बाद वो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि इन सब मसलों में ज्यादातर गलती लड़कियां की होती है और लड़कियां झूठ मूठ के भी उस आदमी को फंसा रही हो सकती है। पीछे बैठी जीशंग बोलती है कि क्या जरूरी है कि लड़की का ही गलती हो, उसका तो हरेस हुई ना, उससे तो छेड़खानी हुआ तो उसमें उसकी क्या गलती। जिसपे वो टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि लड़की ही गलत होती है और वो अगर वो सही होती तो वहाँ पे कोई ना कोई सबूत जरूर मिलता। जिसके बाद वो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि अक्सर लड़कियां ही रिवेलिंग कपड़ा पहनती हैं और मर्दों को अपने तरफ आकर्षित करती है और उसके बाद फिर गलत समझती है। तभी जिशिंग को गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है कि ये सारी गलती मर्दों की है, उन लोगों की सोच ही घटिया है जो ऐसे सोचते हैं। और फिर इस सब बातों पे उन दोनों की बहस होने लगती है। तभी जिशिंग को गुस्सा आ जाता है और वो टैक्सी ड्राइवर को एक बस स्टॉप के पास गाड़ी रुकवा देती है और गाड़ी से उतर जाती है, लेकिन उसकी बस बहुत देर में आने वाली होती है, इसलिए वो वहाँ पे बैठ के वेट करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे हानतेंग की कार आके रुकती है और हानतेंग गाड़ी से उतर जाता है और हान जिशिंग को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, लेकिन तभी भी जिशिंग अभी भी जाने में बहुत ज्यादा ही हिचकिचा रही हो। तभी हान बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही डरते रहोगी या सोचते रहोगे तब तुम घर भी अपना कभी नहीं पहुंच पाओगे और तुम्हें और ज्यादा ही लेट होगा। तब जिशिन उसके गाड़ी में बैठ जाती है, फिर वो लोग साथ में घर जाने लगते हैं। और फिर हान जिशिन से बोलता है कि तुम इतने साल हो गए लेकिन तुम थोड़ा भी नहीं बदली। और ये बात सुनकर जिशिन शॉक हो जाती है। फिर वो बोलती है कि क्या तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन हान इसका कोई भी जवाब नहीं देता। तब जिशिन उससे बोलती है कि मुझे लगा था कि तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। जिसके बाद वो बोलती है कि तुम्हारे गाड़ी का उस दिन जो भी नुकसान हुआ है वो तुम मेरे पे से काट लेना। तब जिशिन की बात सुनकर हान बोलता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर तभी गलती से जिशिन का फोन गिर जाता है। तभी हान उठा के उससे उसका फोन देता है और उससे पूछता भी है कि तुमने अपना नंबर कब चेंज किया। तब जिशिन उसे जवाब देती है कि कॉलेज में। फिर वो उससे पूछती है क्यों, क्या हुआ। तब हान उसे बोलता है कुछ नहीं। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिशिन हॉस्पिटल में अपना रेगुलर रिपोर्टिंग के लिए वहाँ पे पहुंची हुई रहती है और वो अपने रोबोट बे के बारे में रिपोर्ट ले रही होती है और साथ ही वो फेज 2 के बारे में भी पूछती है। तभी वहाँ पे वो डॉक्टर बोलता है कि मैंने इस प्रोजेक्ट के फेज 2 के लिए अभी होल्ड पे डाल दिया। जिसके बाद जिशन बोलती है कि मैं तो ज़्यादातर इस टेक्निकल फील्ड के बारे में जानती हूँ, मुझे रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन आप मेरे को बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम। जिसपे वो डॉक्टर बोलता है कि नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने सीनियर्स को बता दीजिएगा कि हम लोग इस प्रोजेक्ट पे अभी आपके संग काम नहीं करना चाहते। और इतना बोल के वो वहाँ से निकल जाता है और इस बात की खबर इधर हम देखते हैं हान को भी लग जाती है। तभी हान बोलता है कि ठीक है, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, डॉक्टर जियान भी अभी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और मैं भी अभी पहुंच जाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिशन देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग और वहाँ पे एक लेडीज होती है जो कि अचानक से लाइन में गिर जाती है और वो फिर बोलने लगती है कि मुझे 2 घंटा लगी वहाँ पे आने में, लेकिन अब उसे लगता है कि उसकी ट्रिप वहाँ पे आने की बेकार हो जाए। और जिशिंग भी उसकी मदद करते हुए ये सारी बातें सुनती है और वो फिर मिस्टर ली को कॉल करती है और बोलती है कि शायद रोबोट बे में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो क्या मैं उससे चेक कर सकती हूँ। और इसी पे हमारा एपिसोड 3 यहाँ पे एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द हमारे चैनल पे अपलोड होगा, तो प्लीज़ तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।